संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। नमस्कार उदयपुर। विशाख 2018 लगातार जारी है। 7 दिसंबर को मतदान होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम उम्मीदवारों, कांग्रेस बीजेपी के समर्थकों और आम जनता के रुझान जान रहे हैं, आम जनता के मन की बात जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं विकेश जी मेहता, कांग्रेस से हैं, प्रदेश मीडिया पैनल में आप हैं और पीसीसी के मेंबर भी हैं। हमारी दूसरी तरफ है माननीय गजेंद्र जी भंडारी, एबीवीपी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और युवा मोर्चा के दूसरी बार अध्यक्ष हैं। सबसे पहला सवाल हम करेंगे गजेंद्र जी भंडारी से। भंडारी जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। इस बार के चुनाव को किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? इस बार के जो चुनाव है वह जो है वो विकास की दृष्टि से होंगे। शुरुआत करूं मैं डॉक्टर गिरिजा जी व्यास के घर से ही। यूआईटी का पुल जो बारिश के समय अक्सर वहां पर पानी भरा जाता था, कभी उनकी सोच नहीं गई जब उनकी सरकार थी, उनके यूआईटी के चेयरमैन थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब भी आई है तब कुछ न कुछ विकास के कार्य किए। आप देखिए कि यूआईटी के पुल को जो ऊंचा बनाया गया ताकि वहां पर पानी न जमा न और जनता को परेशानी हो। सेकंड हम आते हैं, मैं 5 उदाहरण आपको उदयपुर शहर के दूंगा जो दिखते हुए उदाहरण है और वही बात करूंगा जो दिखती हुई चीज है। सेकंड हम आयड के पुल की बात करते हैं। एक पुल वो तैयार हो गया जिससे जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी वो खत्म। 3 अंडरब्रिज बने, आप सवीना, एकलिंगपुरा और मादड़ी, जिससे यातायात भी बाधित नहीं हुआ और जो एक एक्सीडेंट होने की समस्या थी जिनमें हमारे भाइयों की कितने जनों की डेथ हो चुकी, वो सारी समस्या आज की तारीख हो गई। ये दिखता हुआ डेवलपमेंट है। केवल आपको एक इन सारी चीजों से मैं बताना चाह रहा हूँ। जी विकेश जी, किस तरह से इस बार का आप चुनाव देख रहे हैं? इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि 5 साल की जो ये सरकार रही है बीजेपी की, एकदम नोटबंदी हुई, व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ क्या हुआ, रात को भाई साहब आए और बोले कि साहब ये नोट बंद किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में मार्केट में क्या हुआ सबको पता है, पब्लिक सब जान रही है। इसके बाद अचानक से आपने जीएसटी का पूरा अध्ययन नहीं किया और आपने लागू कर दी। इसके बाद पूरा व्यापार, आम आदमी, रोजगार, युवा, महिला प्रताड़ना, क्या 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 सब कुछ हुआ है। सबको एक एक चीज पता है। अब चुनाव के टाइम पे तो अब देखो विपक्षी दल भी अपनी बात रखेगा, कांग्रेस अपनी बात रख रही, बीजेपी अपनी बात रखी, लेकिन वो लोग सोच समझ के इस बार देंगे। उदयपुर सबसे राजस्थान की हॉट सीट है और यहां पर माननीय गुलाब चंद जी कटारिया लड़ रहे हैं और कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी गिरिजा व्यास जी लड़ रहे हैं। अब लोग ये तय करेंगे और वास्तव में कांग्रेस के पक्ष में राजस्थान में एक बदलाव की बहुत बड़ी लहर चल रही है जिसका परिणाम आपको 11 तारीख को निश्चित रूप से दिखेगा। जी गजेंद्र जी, नगर निगम 49 पार्षदों की जंबो टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड बना दिया। 5वां बोर्ड है लगभग माना जाए तो। क्या मानते हैं विकास की दृष्टि से? नहीं, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो विधानसभा चुनाव की बात करें और नगर निगम पर भी आप बात करना चाहो तो भी मैं तैयार हूँ और लोकसभा पे भी बात करना चाहो तो भी मैं तैयार हूँ। और नगर निगम के बात, विधायक जी के कोटे से तो मैं कह रहा हूँ निकाय और निगम के मैं तो आपको तीनों विषय पे बात करने के लिए तैयार हूँ। ये निगम भी तो इसमें भागीदारी निभा रहा है ना, बताइए। निगम भी भागीदारी निभा रहा है और सभी पार्षदों ने अच्छा काम किया है। देखिए, कोई भी काम होता है डेवलपमेंट की जब भी बात आती है, जैसे अभी आप विकेश जी कह रहे थे नोटबंदी हुई, जीएसटी, इससे लाभ कितना मिला और नुकसान क्या, उसको आप उदाहरण के तौर पे बताएं। जैसे मैंने आपको 5 उदाहरण बताए, केवल अपनी जीवन
को हिलाने से कुछ नहीं होता, आंकड़े और जो जनता को दिखता है। मैंने उदयपुर शहर की बात करी, अपन उदयपुर शहर और ग्रामीण की पहली बात कर रहे हैं, तो शहर का डेवलपमेंट भी आप देख लीजिए और ग्रामीण का डेवलपमेंट भी देख लीजिए। 49 पार्षदों की आप बात करेंगे, 49 पार्षदों में वार्ड 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अतुल जी चंडालिया जो है उनके वार्ड के अंदर मैं खुद स्वयं गया था युवा मोर्चा की बैठक लेने। मैं आपको आज कह रहा हूं, आप अपनी खुद के चैनल को लेकर जाए, वहां की जनता जितनी खुश है। देखिए 100% तो आप किसी को खुश रख नहीं सकते, एक बाप भी अपने 3 बेटों को कभी खुश नहीं रख सकता। तो 100 का 95% जो डेवलपमेंट हुआ है और जो दिखता हो डेवलपमेंट है, कोई हवा की फिजूल वाली बातें नहीं। और इस चुनाव की बात करें, महत्वपूर्ण चुनाव है, बिल्कुल सही कहा विकेश जी ने। हमें तो जो अपने थे उनसे भी लड़ना है, फिर निर्दलीय से भी लड़ना है, फिर विपक्षी से भी लड़ना है। उसके बावजूद मनोज जी मैं आपको एक बात कहूंगा, जब शासन चुनाव का विषाद आपने किया था यहाँ पर, मैं था, एनएसयूआई के थे और निर्दलीय थे, उस दिन भी 11 तारीख को रिजल्ट आया था। और आज भी आपके चैनल के सामने मैं कह रहा हूं, इस बार भी 11 तारीख का रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी शहर और ग्रामीण के, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया और फूल सिंह जी मीणा, 15,000 प्लस, अंतिम कहां है वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 15,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। मैंने आपको पहले बात भी कही थी कि जब भी आप विषाद करते हैं तो जब रिजल्ट आता है तब वापस को बुलाइए कि मैंने ये बात कही थी और आपने ये बात कही थी, और जनता उस चीज को नोट करे कि वाकई में किसकी बात सत्य निकली। मतलब 25,000 से 15,000 तक आ गए, 15,000 प्लस। देखो प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, यूं नहीं कि मैं तो कह रहा हूं जीत तो एक वोट से भी हो ना, वो भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मैं 15,000 प्लस कह रहा हूं, सारे कारणों को देखते हैं। क्योंकि हमारे जो अपने थे वो पराए हैं, तो निश्चित तौर पर उन वोटों का भी नुकसान होगा। जो निर्दलीय है वो भी हमारी विचारधारा के थे, उनसे भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। मैं नुकसान की भी बात कर रहा हूँ, फायदे की भी बात कर रहा हूँ। अब फायदे की बात मैं आपको जो करना चाहता हूँ, जो मैं केवल युवा मोर्चा की बात करूंगा, पार्टी की बात नहीं करूंगा। आज युवा मोर्चा की उदयपुर की टीम राजस्थान में नंबर 1 पर है। क्यों? क्योंकि वो सभी कार्यकर्ताओं के और जनता के बीच में रहिए, उनकी समस्याओं को दूर किया। 100% दूर किया ये मैं नहीं कहता, 95% हमने दूर किया है। पहले छोटी सफाई से लेके समस्या और लाइट को लेके हो, शहर के अंदर 4 चीजें इंपोर्टेंट मानी जाती है आज की तारीख में। आज जनता की जो सोच जो चाहती है ना, वो चाहती है कि उसके घर की बाहर की एक लाइट जलती हुई होनी चाहिए, उसके बाद बराबर सफाई होनी चाहिए, रोड बनी हुई होनी चाहिए और एक नाली बनी हुई होनी चाहिए। ये तो हो गई हमारे घर के बाहर दरवाजा खोलते ही 4 चीजें। उसके बाद हम शहर के अंदर इंटरेस्ट करते हैं तो रोडें अच्छी होनी चाहिए। अब आप वापस कहते हैं कि अभी रोडों की हालत बहुत थी, और कुछ खुदाई, कुछ अच्छा करने के लिए खुदाई करनी पड़ती है और उसके बाद वापस रोड भी बनानी पड़ती। 537 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, जब सब केबल लेस हो जाएगा उस टाइम पर भी खुदेगा, लेकिन कुछ अच्छा अगर हमको चाहिए तो थोड़ा दुख तो देखना ही पड़ेगा। जी मुकेश जी, आप बताइए किस तरह से नगर निगम को देख रहे हैं? सर, मैं यहाँ पर सड़कों पे घूम रहा हूँ, मुझे लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रराज जी कोठारी साहब गुलाब चंद कटारिया जी के प्रचार में साथ नहीं दे रही है। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जनता के बीच में जाइए। और दूसरी बात, उनके गुमशुदा होने की मतलब प्रमाण ये मिले कि वो नदारत है, चुनाव में कटारिया साहब के साथ जा नहीं रहे प्रचार में। और आज वाणी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव में योगदान रहता है। अपन क्या बोलते हैं उसके ऊपर, एक एक पब्लिक वोट देने से पहले 1000 बार आदमी सोचता है अपना वोट। अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही कि मतलब बहुत मन बनाता है, और एक सामान्य से सामान्य आदमी ये कहता है कि वोट मैं मेरी मर्जी से दूंगा, उसको कोई लोभ में ले नहीं सकता। अगर कोई लेता है तो वो गलत है। आज कटारिया जी अपनी वाणी के हिसाब से कांग्रेस को कैसे फायदा पहुंचा रहे, उसके 3 उदाहरण दूंगा और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और उसके बाद एक बात और करूंगा। आपने कहा एक महिला आई, वोट कुएं में डाल देना, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र है। वोट कुएं में क्यों डालेंगे लोग? वोट करोड़ों अरबों रुपए कहीं नहीं लगते उसके आगे। वोट कितना अमूल्य चीज है ये। वोट कुएं में नहीं डाला जाएगा, प्रत्याशी को डाला जाएगा, लोग सोच समझ के डालेंगे। दूसरी बात, आपने कहा पूरे राजस्थान के गृह मंत्री है, पूरे राजस्थान की पुलिस के मालिक, यहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये मेरे पास आप प्रेस कटिंग अभी लेके नहीं आए तो आपको बताता। आनंद पाल वाला मैटर हुआ, पूरे राजस्थान में पुलिस उसको ढूंढ रही थी। आप मीडिया वाले सब उनके पास गए, भाई साहब के पास में। माननीय कटारिया जी ने एक ऐतिहासिक बयान दिया कि मैं आनंद पाल हूं, मेरे को पकड़ लो। दिया था कि नहीं दिया था? और ये सबको पता है, पूरे देश की मीडिया ने बताया था। तीसरी बात, अभी आप जनता सेना के जो कैंडिडेट है, ये सब बातें जुड़ी हुई है, ये छुपी नहीं रह सकती। रणजीत सिंह बिंडर साहब के वहां प्रचार में गए, उनकी वल्लभनगर में। आपने यूं कहा कि बीजेपी को वोट मत देना, बिंडर रणजीत सिंह को मत देना, कांग्रेस को वोट दे देना। ये हेडलाइन छपी आपके सब अखबारों में। भाई आप बीजेपी के होके आप खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दे देना। फिर एक दिन किसी पत्रकार, आप ही शायद सब लोग गए थे और आपने पूछा कि साहब क्या करेंगे, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया, शानदार बयान दिया। मतलब कांग्रेस को तो कटारिया जी जिता रहे कि साहब सामने वाली लड़की मुझे पसंद करे या नहीं करे, बयान दिया कि नहीं दिया। तो ये क्या चीज है? मतलब चुनाव कितने बड़े लोगों के, एक गृह मंत्री चुनाव लड़ रहा है, सामने महिला आयोग की अध्यक्ष चुनाव लड़ रही है जो रह चुकी है, पूर्व में केंद्रीय रह चुकी है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ काम करा। और कटारिया जी भी एक बहुत कद्दावर नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। न जाने इस चुनाव में
उनके सामने ऐसी क्या परिस्थिति आई कि दलपति सुराणा, मांगीलाल जी जोशी जो उनकी कंप्लेंट दर्ज करा रहे, और प्रवीण रतलिया जी जो भगवा झंडा, और अभी आपके 2-3 दिन पहले वो आए थे, योगी जी मुख्यमंत्री आए, तो उनके विज्ञापन में प्रवीण रतलिया का फोटो लग रहा है। और पूरा प्रचार, आप प्रवीण रतलिया का प्रचार देखेंगे तो बीजेपी का जो कलर है वही उसके ऊपर है। मैं बारीकी से इस चुनाव को देख रहा हूं और मैं ये किसी की बुराई करने नहीं आया हूं। जनता बहुत समझदार है। इस बार कटारिया जी के मन में इतना विचलन क्यों है, ऐसी बातें उनके मन में से क्यों निकल रही है? और भाई साहब ने कहा आंकड़ों पर बात करते हैं, आंकड़े जनता भी समझती है, किसका कहां क्या बात पहुंची वो सब समझ रही है। आप वोट गिर जाने दीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की लहर है, उदयपुर की जनता इस लहर में शामिल होगी, क्योंकि राज कांग्रेस का आ रहा है। अगर वो वापस बीजेपी को यहां से जिताती है तो नुकसान तो मतलब विपक्ष में बैठने का ही रहा, उदयपुर पक्ष में बैठने वाला आदमी है। मैं तो कह रहा हूं कि उदयपुर के लोगों ने कटारिया जी को जिस प्रकार से जिताया था, इस चुनाव में मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरा दावा है कि गुलाब चंद जी कटारिया इस बार चुनाव हारेंगे और गिरिजा व्यास इस बार चुनाव जीतेगी। जी जितेंद्र जी, मैंने क्या कहा, 7 तारीख को मतदान है और आप तो कह रहे हैं कि आप तो कांग्रेस से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कटारिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दें, तो आपको खुश होनी चाहिए इस बार। खुश हो रहे हैं हम तो। आप तो खुश हो रहे हो ना, तो खुश होना चाहिए। आप इस बात को मुद्दा बना रहे हो। नहीं, मुद्दा नहीं बना रहे, हम तो बहुत खुश है, हमको भाई मिला है चुनाव में। सेकंड बात आप कर रहे ना, आप कह रहे 7 तारीख को मतदान होगा, 11 तारीख को रिजल्ट होगा। मैं कह रहा हूँ मन्नू राव जी के सामने कागज लाओ, पेन लाओ, 500 रुपए का स्टाम्प लाना हो तुम आप लेके आओ, आपके भी साइन करो, यहाँ पर जो बैठे उनके भी साइन करो। आदरणीय गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया, आप जो कह रहे हो ना कुएं में वोट डाल देना, मैं वहां पर लाइव था, आप थे लाइव? नहीं थे ना। केवल कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं होता, हमेशा आंखों देखी बातों पर विश्वास होता है। उसी महिला का मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं, अगर आप देखना चाहो तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे अंदर है कि मेरा वोट कटारिया जी को, मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने गृह मंत्री जी ने क्यों कहा कुएं में वोट डाल देना, तो रतलिया जी को भी समर्थन किया। हाँ, उसके लिए भी उसने डिबेट की कि मेरे पास आए, मुझे पता नहीं रहा, उन्होंने एक कुआं लेके आया, उन्होंने कहा इसमें ही कुछ करो, क्योंकि वो गृहस्थ की महिला, उसको जानकारी नहीं। और उसकी वीडियो, उनकी वीडियो, क्योंकि वो बटेनी चोटा की वहां के रहने वाली महिला है, ठीक है, और उनका वीडियो जस्ट आपको। सबसे बड़ी बात है कि ये मतदाताओं को कोई जानकारी नहीं है, मतलब ये चीज ये है। हमारे बीजेपी के साथी बोलते मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये क्या बोलते हैं कि मतदाताओं को जानकारी नहीं, उस औरत को पता नहीं होगा कुएं वाला लाया, आप उसकी घर की कांग्रेस की बात में। और मैं बात रतलिया की नहीं कर रहा हूँ, रतलिया और आप तो आपकी कांग्रेस पार्टी की बात करो ना, मैं तो कांग्रेस की बात, डॉक्टर गिरिजा जी व्यास की बात करो, डॉक्टर की बताओ आप। कोई भी आदमी निर्दलीय हमारे कांग्रेस से उतरा, एक भी कैंडिडेट, आपके दलपति सुराणा, मांगीलाल जी जोशी, आपका किरण जी साजेड़, ये किसके साथ के आदमी? किरण जी साजेड़ कौन है? किरण जी साजेड़ लसोड़, सॉरी, आपके किरण जी लसोड़। और मैं तो ऐसे 50 नाम गिना सकता हूं जो कटारिया जी के, कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप देखेंगे कटारिया जी के बचपन से जो साथी है, ऐसा क्या मतलब भूचाल आ गया इन लोगों के, आपके आपस में अंदर खाने में ऐसा क्या हो गया? और आप कहोगे कि कांग्रेस की बात करो, अरे मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं साहब की जनता बहुत परेशान है। वसुंधरा जी यहाँ पे आए, अमित शाह का आपने रोड शो कराए, योगी जी को ले आए, आप इतने केंद्रीय मंत्रियों को उदयपुर में मतलब आप लाए, 5 साल से ये लोग कहां गए थे मुझे बताओ? आपने उदयपुर को, आपको आयड़ की वेनिस बनाने की बात करी थी, आपने करी थी, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए, जनता ने, आपने अगर अच्छे वादे किए तो वोट देगी आपको, हम कहा ना कह रहे, ले लो ना वोट आप। हम भी तो वही कह रहे हैं, आप 101% जनता वोट देगी, केंद्र से आप चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, कांग्रेस जनता 101% भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। निवेदन कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि राहुल जी गांधी उदयपुर में नहीं आए, नहीं, राहुल जी गांधी उदयपुर में राहुल गांधी जी आए, रुकिए, अभी आपकी कल ज्योति राजनीति जी की सभा नहीं, इसके अलावा स्टार प्रचारक आपके अशोक जी गहलोत नहीं आए, सब जने आए ना। तो मेरी बात सुनो, ये तो राजनीति का हिस्सा है, चुनाव का माध्यम है, घर बैठे वोट नहीं डलता है, बाहर निकलना पड़ता है, प्रचार को। आपके वरिष्ठ नेता आए, उनको पता चला कि यहाँ पर क्या स्थिति है, अखबार वालों ने छापा, वरिष्ठ नेताओं को गोपनीय रिपोर्ट आपकी भी जा रही है, पार्टी या सब दिमाग लगा के चुनाव लड़ती है। आज 23 साल से मैं राजनीति में हूँ, 17 साल की उम्र से साहब मैं राजनीति में हूँ, एनएसयूआई के माध्यम से, आपके मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय का प्रभारी रह चुका हूँ एनएसयूआई के माध्यम से। भंडारी जी, आपके शब्दों का मैं स्वागत करता हूँ, आप बहुत स्टूडेंट लीडर रहे, मैं आपके बारे में भी जानता हूँ, आप गलत तथ्यों का साथ नहीं दे सकते, लेकिन क्या होता है कि जब हम पार्टी में बैठते हैं तो हमको तो पार्टी की बात करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई जो है वो जनता के सामने आएगी। अंदर खाने में सब कुछ, उदयपुर जब जब भी मौन हुआ है तब तक यहाँ पे कांग्रेस जीती है। और कटारिया साहब जैसा मैं कह रहा हूं, मैं उनकी तारीफ करता हूं, वो अच्छा काम करते थे, लेकिन इस बार चुनाव में कुछ मामला गड़बड़ है, मतलब आप परिणाम आएंगे आपके सामने, और मामला गड़बड़ हो गया। पंडा जी एक सवाल। नहीं, पहले मैं विकेश जी की बात का जवाब दूंगा, उसके बाद आप मेरे से सवाल करेंगे। क्या है कि जोर से बोलना, जोर से चिल्लाना, कहते हैं ना कि झूठ को भी इतना जोर जोर से बोलो कि वो सच दिखे, लेकिन ये पब्लिक है, सब कुछ जानती, कुछ कहने की जरूरत नहीं। डेवलपमेंट दिख रहा है, विकास कार्य दिख रहे हैं। आप गुरु रामदास कॉलोनी से निकले,
निकलते होंगे ना विकेश जी? अरे यार, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ आप बताए, निकलते ना? बहुत शानदार विकास आपका है, बहुत शानदार विकास बढ़िया हुआ है कि मतलब रोडों का नेटवर्क देखा आपने? लोगों को इतना रोडों का नेटवर्क देखा? आपकी दिवाली के ऊपर पर्यटक आए थे, मैं यहाँ पे घूम रहा था, रोडों का नेटवर्क देखा आपने? खबर चलाई थी, अखबारों ने भी चलाई थी। आज इतने देश विदेश से आप फिर कहोगे कि देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, पूरे विश्व का यहाँ पे डेस्टिनी है। यहाँ पे बड़ी बड़ी औद्योगिक घरानों से लेकर छोटा आदमी घूमने आता है, या शादियां होती है। क्या उदयपुर की हम ये छवि लेके जा रहे हैं कि लोग रोड पे सो रहे हैं? आप क्यों पर्यटन केंद्र नहीं खोलते? आप यहाँ पे पर्यटकों की व्यवस्था अच्छी क्यों नहीं करते? यहाँ पे आपके पर्यटक मतलब आप ये बड़ा बाथरूम ढूंढ रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है। आप आज भी जाके वीडियो बनाओ, और बड़ी बड़ी बातें तो कांग्रेस करेगी, बीजेपी करे, पब्लिक तो मतलब अभी ये चाह रही है कि हमारे बीच का आदमी हमारा काम कर ले। मतलब कोई कितना बड़ा नेता नहीं चाहिए, उदयपुर की जनता को ऐसा आदमी चाहिए जो उनका साथ दे, उनका साथी बने। यहाँ पे एक मैंने बहुत बड़ी चीज पकड़ी है, जो गजेंद्र भंडारी जी बहुत बड़े नेता बनेंगे, तो मैंने कहूंगा कि आप सब नेता मत बनो, आप प्रदेश के मंत्री मत बनो, आप जनता के साथी बनो। साथी बनोगे तो ये जनता पसंद करेगी आपको, नहीं तो आर या पार ये फैसला कर देगी आपका। जी जितेंद्र जी, नया सवाल। ये भी अभी इन्होंने कहा कि इतने सारे पर्यटन आए थे, क्यों आए? क्योंकि उदयपुर शहर एशिया में नंबर 1 पर है, और एशिया के नंबर 1 पे कैसे बना? यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, नगर निगम ने काम किया, कटहल जी ने काम किया, तभी वो नंबर 1 पे बना। ठीक है, सेकंड बात आप कर रहे हैं ना कि मैं वापस आपको कह रहा हूँ, केवल तथ्यों पर, आंकड़ों पर जाओ, और जो दिखती हुई चीजें उस पर जाओ। माइक के सामने जोर जोर चिल्लाने से ये पब्लिक देख रही है, आपको भी देख रही है, मुझे भी देख रही है, उससे कुछ नहीं होगा। और आप बात करते हो ना जनता के साथ का जुड़ाव, बताइए आपके यूथ कांग्रेस के नाम पर आपके पास उदयपुर में क्या है? बोलिए, जवाब दीजिए। 1018 यूनिट, मैं बता रहा हूँ, मैं हमारी कोई बड़ी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। साल के 3 रक्तदान शिविर करते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, वो रक्त किसको जाता है? आम जनता को जाता है। आपके यहाँ से कभी यूथ कांग्रेस से कभी तिरंगा यात्रा निकाली क्या? बस याद हो तो बताइए ना। आप स्टूडेंट लीडर मेरी हो तो 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता युवा मोर्चा एक विशाल तिरंगा यात्रा निकालता है देश के प्रति। जो रक्तदान शिविर होता है, जब मैं जिलाध्यक्ष बना था, 115, 411, 821 और इस बार 1000 यूनिट 18 यूनिट रक्तदान हुआ। वो किसके गया? आम जनता के। जब हमारे पास फोन आता है ना, तब हम ये नहीं पूछते कि वो बीजेपी का है, कांग्रेसी है, किस धर्म का, किस जाति का। उसको रिक्वायरमेंट होती है और तुरंत हमारा कार्यकर्ता किसी भी आधार पर फोन के माध्यम से या कार्ड देने के माध्यम से जाता है और उसकी सेवा करता है। आपके इस दोनों कार्यों में से मुझे बता दो कि आज तक क्या हुआ। मैं एक अच्छा सा बात कहता हूँ, आप समाज सेवा की बात करते हैं, समाज सेवा का जो भी काम पार्टी करेगी हम उसका तारीफ करते हैं। आप मुझे बताइए, आप वहाँ के अध्यक्ष हैं, आपकी तो जिम्मेदारी यही का, हाँ यही की बता रहे, उदयपुर की बात कर रहे हैं, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं। मुझे तो आप ये बताइए, समाज सेवा की इतनी चिंता हो रही है आप सब लोगों को, आपके विधायक जी गृह मंत्री हैं, आपकी आचार संहिता लगी, मैं डिपार्टमेंटों के नाम बना, आंकड़ों की बात कर रहे हैं अपन। रोडवेज की हड़ताल हुई, सब लोग धरने पे बैठे थे, एलडीसी वालों की हड़ताल होगी, डॉक्टरों की हड़ताल होगी, ऐसे 14 लोग हड़ताल पे, 14 विभाग हड़ताल पे थे। आप वो आदमी नहीं है, वो कर्मचारी नहीं है, आपकी सरकार के कर्मचारी आपके खिलाफ बैठे हुए, आपका एक भी मंत्री ज्ञापन लेने नहीं गया उनका, उनकी बात नहीं सुने, वो आदमी नहीं है, वो पीड़ित मानवता की सेवा नहीं है। आप खूब ब्लड दो लोगों को, खूब सेवा करो, हॉस्पिटल बनाओ, हम कह रहे हैं गरीबों को खाना खिलाओ, हम आपका स्वागत करते हैं, इस राजनीति को छोड़ के आपके साथ चलते हैं। लेकिन आप उनको तो संभालो जो आपकी सरकार के अंग है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इनकी सब हड़तालें को तोड़वाने नहीं किया। आंकड़ा है मेरे पास 14 डिपार्टमेंटों का, और कोई भी नहीं किया। डॉक्टरों को खेतों में दौड़ा दौड़ा के मारा है रेस्मा में, ये भूल नहीं गए लोग। वो टीचरों को पीटा है, आपने एक महिलाओं को पीटते हुए फोटो देखा होगा पुलिस का, ये मैंने नहीं खिंचवाया, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और आज हमको कह रहे हो ना आप कि हमने 60, ये बार बार हमारे भाषणों में कहते हैं कि 60 सालों में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। आप सब भी सब लोग 60 साल में, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, वो सभी बुजुर्गों को मैं नमन करता हूं, 60-60 साल के भी हैं। मैं तो कह रहा हूं कि गुलाब चंद कटारिया जी ने बहुत बढ़िया काम किया, उनके आगे तो हम कहीं लगते ही नहीं है, क्योंकि मोहनलाल सुखड़िया ने कोई काम ही नहीं किया, हरदेव जोशी जी ने कोई काम ही नहीं किया, भोगीलाल पटेल जी ने कोई काम ही नहीं किया, अशोक गहलोत जी ने कोई काम ही नहीं किया। ये सब मुख्यमंत्री तो ऐसे ही बन गए थे, 2-2 बार रहे सब। हरदेव जोशी जी का एक हाथ नहीं था, वो मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, असम के गवर्नर रहे। मोहनलाल सुखड़िया के नाम पे आपने कई चौराहे हमारे बनाए उदयपुर में, कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। जो काम हुआ है वो 4 सालों में खाली बीजेपी ने किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने ही काम किया। और दूसरी बात, भारत माता की जो है, भारत माता भी आप भी हो, हिंदू भी आप ही हो, और जो भगवा कलर आपका भी है। मैं कह रहा हूं मैं हिंदू, मैं जैन हूं, मैं हिंदू, मैं कह रहा हूं भारत माता की मैं जय बोलता हूं। यहाँ पे को भारत माता किसी की कोई प्राइवेट लिमिटेड बना देंगे क्या अपन की? भारत माता की जय बोलेंगे वो बीजेपी में रहेंगे, भारत माता की जय कांग्रेस भी बोलेगी, हमारी माता है। और मैं भाषण में, आप मेरा कोई भी भाषण सुनिए, यहां भी मैंने डेलीगेट पे दिया था, कभी भी कोई भाषण हम देंगे, हम भारत माता का सम्मान करते हैं। जो लोग भारत माता का सम्मान नहीं करते उनका मैं भी क्रिटिक करता हूं, मैं स्वच्छ कहता हूं, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, भारत माता हमारी माता है। सैनिकों के बारे में अगर कोई विरोध में बोलता है, मैं उसके विरोध में जाता हूं, क्योंकि ये बात देश, ये राजनीति से ऊपर उठ के चीजें। बिल्कुल सही है।
गजेंद्र जी, एक सवाल, ये बहस तो चलती रहेगी नहीं, लेकिन ये सवाल का इसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपके रामेश्वर जी रेड्डी, अभी आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ, हमारे यहाँ पर पहले भारत माता की जय बुलाई जाती है, उसके बाद में पार्टी की, और उसके बाद में अगर आपको कोई नेता है तो ठीक है। आपके यहाँ पर उल्टा होता है, आपके यहाँ पर पहले सोनिया गांधी जी की जय बुलाई जाती है, जो दिखती हुई चीज बता रहा हूँ, उसके बाद में किसकी जय बुलाई जाती है, पार्टी की, और फिर कहीं लग जाता है तो भारत माता की जय। आपकी पार्टी की विचारधारा और हमारी पार्टी की विचारधारा, भैया आपने तो मतलब बजरंग बली जी तो दलित बता दिया, और आपने वहाँ पे छत्तीसगढ़ में आदिवासी बता दिया, और अभी कोई 1-2 चुनाव हो रहा है। हाँ, मतलब भोपाल में क्या बताया, जैन बता दिया, जय जिनेन्द्र साहब। मतलब देखिए बजरंग बली जी, कम से कम आप ये देखिए ना कि बजरंग बली 36 कौम के हैं, अकेले नहीं है, 36 कौम के बजरंग बली हैं। बजरंग बली जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। आपको सोचना चाहिए आपके नेताओं को, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सैनिक हमारा बाहर जाके लड़ रहा है, वो उनसे सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सबूत मांग रहे हो। देखिए, शर्म आनी चाहिए आपके नेताओं को। भंडारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको राम मंदिर और ये बजरंग बली जी की जाति सब चुनाव में क्यों आ जाती है? आप कितने सालों से कह रहे हो कि राम मंदिर बनाएंगे? मुझे आप एक डेट दे दीजिए कि साहब कोई बात नहीं, हम राजस्थान के चुनाव जीत जाएंगे और हम मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बना देंगे। और ये आप अभी इस्लाम की बात कर रहे हैं, हम तो लिखा पढ़ी पे बात नहीं करते। आप अपने मुंह से बोल दो राम मंदिर बन जाएगा। अरे आप चुनाव में मुद्दे उठाते, फिर वापिस ठंडा कर देते, फिर वापिस चुनाव में मुद्दे उठाते। मैं कह रहा हूं कि बनाओ, राम मंदिर बनना चाहिए, या जो भी मंदिर है और जो भी धर्म की आस्था है उनको आबाद करो, लेकिन आप उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां मत सेको। हनुमान जी, महावीर भगवान, राम भगवान, पैगंबर, ईसाइयों के चर्च, हमारे यीशु मसीह, सबको नमन है, लेकिन इनका राजनीति में बेचारा उनका आशीर्वाद लो। उनको क्यों के सीट आप इस चुनाव में? बजरंग बली जी साहब हमारे भगवान है, गदा लेके आएंगे, ये चुनाव वही जितवा देंगे कांग्रेस को। इतना बड़ा बयान आपके मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के महान विभूति यहाँ के दे रहे, वहां पे बच्चे ऑक्सीजन से मर गए, आप अपना स्टेट तो संभालो। और मैं कह रहा हूं 2 या बयान, अच्छा बयान दो कि राजस्थान में आपका मुख्यमंत्री बनेगा तो आप क्या करेंगे, दोनों स्टेटों का क्या काम करेंगे, ऐसा कोई बात करो, पॉजिटिव बात करो। आप बजरंग बली जी को माफ करो प्लीज, मतलब बजरंग बली जी राम भगवान है, ये तो अपने भगवान है, उनके चरणों में वंदन है। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जाति पे तो मत जाओ, भगवान किसी जाति के नहीं होते। कभी बदलते हैं। नया सवाल, गजेंद्र भंडारी, जिस दिन से भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए, संख्या बढ़ती गई और आज आपकी अच्छी टीम भी है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन धान मंडी थाने के अंदर कोई कांस्टेबल का होता है, हमारे कार्यकर्ता को, मैं आपको क्वेश्चन में बता दूं ना। नहीं, पूरा सवाल सुनिए। थप्पड़ कर देते हैं, आप उस कांस्टेबल का तबादला कराने के लिए जाते हैं, नहीं होता है, कई दर्जनों लोग इस्तीफे की पेशकश करते हैं। फिर हम आ जाते हैं ममता थाने में, बिल्कुल मंडल अध्यक्ष के साथ बदतमीजी होती है, उस समय भी यही शिकायत रहती है। फिर हम आ जाते हैं सूरजकुल थाना में, जहाँ पे आपके जिलाध्यक्ष के साथ, पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ इतना बड़ा होता है, उसमें भी विरोध होता है। फिर हम आ जाते हैं मेले के दौरान महापौर और पार्षदों के साथ इस तरह से होता है। अगर गृह सेवक उदयपुर शहर से हैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं रखी, तो क्या कार्यकर्ताओं का मन नहीं टूटता है? नहीं, निश्चित तौर पर आप जो कहना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले धान मंडी वाले विषय पर मैं हूँ। हमारे कार्यकर्ता जो मुद्दे पर लगता है धान में उसके साथ में थप्पड़ मार दी गई थी। उसके बाद हमने ये सारी जानकारी भी दी थी, उसका तबादला नहीं हुआ, उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, उसको धान मंडी से उधर कर दिया। उस समय हमको भी काफी दुख हुआ था कार्यकर्ताओं को, जो कि हो जाना चाहिए। ये अगर कांग्रेस में होता ना तो अर्जेंट में, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी की खासियत बताता हूँ, वो एक तरफा नहीं सुनते हैं, वो दोनों तरफा सुनते हैं, दोनों चीजों को तराजू में रखते हैं और उसके बाद में देखते हैं कौन सही है, कौन गलत है। आपके युवा मोर्चा से लेके मंडल से लेके शहर पार्टी से लेके महापौर तक सभी गलत? नहीं, सभी गलत है। मैंने क्या कौन सही है कौन गलत है, सवाल यही है ना जी, कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद में वो निर्णय करते हैं। मुझे जहां तक धान मंडी वाले विषय के बारे में दें तो उस कांस्टेबल था ओम प्रकाश जी, उनका तबादला धान मंडी से करके हाथीपोल में कर दिया, डिपार्टमेंट चेंज कर देता। दूसरा विषय पर अपन आवे हैं, अम्मा माता जो आप अतुल जी चंडालिया की विषय की वाली बात कर रहे हैं, उस दिन भी काफी, क्यों हम तो जहां भी होता था हमारे पास सूचना थी और हमारे युवा मोर्चा की पूरी टीम पहुंच जाती, क्यों हमें तो क्या है कि हम विपक्ष में बहुत काम किया हुआ हमने, तो हमें क्या है कि उन सारी चीजों का अनुभव भी है। वहां पर भी गए तो निश्चित तौर पर उस टाइम भी अतुल भैया का भी मन दुखा था, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अतुल भैया का भी मन दुखा था, कार्यकर्ताओं का मन दुखा था। जब दिनेश जी भट्ट के साथ में हुआ था उस टाइम भी कार्यकर्ताओं का मन दुखा था। लेकिन ठीक है, इस चीज को हम अलग रखते हैं, चुनावी के अंदर सारी चीजें रखते हैं। कार्यकर्ता, हम व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा जो लक्ष्य है वो है कमल। कार्यकर्ताओं का नष्ट कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष के साथ इतना बड़ा हो जाए तो फिर तो कार्यकर्ताओं का मन
आप खुद सोचिए। मैं खुद कह रहा हूँ ना, कार्यकर्ताओं का मन टूटा, इस बात को मैं स्वीकार, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सच को स्वीकार कर रहा हूँ ना। कब तो भंडारी साहब हमारे साथ में, और ये अगर मुझे मैं इनसे पूछा तो अगर ये कांग्रेस में होता तो निश्चित तौर पर या तो वो उसको तबादला कर दिया जाता है या कहीं दूर फेंक दिया जाता है, या निश्चित तौर पर मैं सच को स्वीकार कर रहा हूँ ना इस बात को। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है, मनोबल बढ़ाती है, और लेकिन जो उनके भ्रष्टाचार और वो इतने करते हैं तो 5 साल बाद गायब हो जाते हैं। आप ये बताइए कि उदयपुर शहर के गृह सेवक रहे हैं, राजस्थान की बात अपन नहीं करें, उदयपुर शहर की बात करें या ग्रामीण की बात करें, अपराध की कैसी स्थिति है, मतलब अपराध किस तरह बढ़ा है या कम हुआ है, बताइए। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, गुलाब चंद जी कटारिया होम मिनिस्टर है, पंचायती राज मिनिस्टर भी थे, आपको पता होगा, इसके पहले तो इस बाद में इनका डिपार्टमेंट चेंज हुआ। उदयपुर ग्रामीण की बात करें और अपन बात करेंगे उदयपुर संभाग की, क्योंकि ये आपका जो उदयपुर न्यूज है वो सिर्फ उदयपुर शहर में नहीं देखा जाता, ये पूरे संभाग में जाता है उदयपुर के नाम से, क्योंकि ये आपका चैनल कोई महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, बात इसलिए सुननी पड़ेगी कि निकली है तो अब जाएगी दूर तलक। आपके गृह मंत्री जी ने हमारे माननीय मंत्री जी धन सिंह जी रावत के लड़के ने मारपीट की, उसको वहां पे दबा दिया पूरा मामला। जीतमल खाट जी ने बहुत बड़े मामले किए, दबा दिए। छागवाड़ा में ऐसी घटनाएं हुई, दबा दी। उदयपुर शहर में दबा दी, ग्रामीण में इतने क्राइम है कि मैं आप बोलते बोलते को तो शाम पड़ जाएगी। और आपके चुनाव आए तो गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा कि मैं उदयपुर राजनीति में मैं पूरे संभाग का नेता हूं और मेरे पास समय नहीं, तुम शहर संभालो, मैं वहां प्रचार में जाऊंगा। धन सिंह रावत आपका मंत्री था, आपने उसका टिकट काट दिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा। जीतमल खाट का मंत्री था, आपका टिकट काट दिया। आजादी के टाइम का विधायक नवनीत नाथ जीनामा, मैं पूरे आंकड़े रखता हूं, घाटोल में उसका आपने टिकट कटवा दिया। भाई साहब ने धन सिंह, इनका नाम आ रहा अखबारों में, बासवा डूंगरपुर के अखबार पढ़ो। फिर आपने अनीता कटारा, जो कमल कटारा राज्यसभा के सांसद रहे, मंत्री रहे, उनकी पुत्रवधू जो सिटिंग एमएलए थी, उसका टिकट काट दिया। आपने देवेंद्र का टिकट काट दिया, देवेंद्र जी का वहां पे माधवलाल वरात लड़ रहा आपका डूंगरपुर में। आपने 28 में से इतने बड़े बड़े लोगों के टिकट काट दिए कि एक बहुत बड़ी सेवा का माध्यम कार सेवा, वो कार सेवा कहां आ रही है आपकी, उदयपुर तक। आपने अपनी मर्जी के लोगों को टिकट दिला दिया। इसका मतलब जो सरकार में काम कर रहे थे आपके एमपी एमएलए और मंत्री, वो गलत काम कर रहे थे, आपने मोहर लगा दी उसके ऊपर। ये मोहर कटारिया जी ने लगवाई है, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं राजनीति का बहुत डीप नॉलेज रखता हूं। और ये भाई साहब जो कह रहे हैं ना कार्यकर्ताओं की बात, मैं कांग्रेस की बात करता हूं। मेरे पे समाज सेवा के कई बार, मतलब जैन समाज के, कांग्रेस के लिए, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए कई बार मुकदमे हुए, मेरे खुद के ऊपर मुकदमे हुए, ये आईजी साहब को भी पता है, पुलिस अधीक्षक को भी पता है। लेकिन अगर मेरे झूठे मुकदमे कोई हुए तो सरकार ने वापस लिए। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार ने लिए हैं, और अशोक गहलोत जी का हम पे इतना वरदस्त है, भैया का भी, इनके ऊपर भी गुलाब चंद कटारिया जी का वसुंधरा का वरदस्त होगा। लेकिन हम सड़क पे जाकर किसी को कह नहीं सकते कि हम तुम्हारा तबादला करा देंगे, या इस प्रकार की बात हम नहीं कर सकते। वो तो उनको तय करना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाए, और हमारे कार्यकर्ता की गलती है तो उसको बुला के समझा दें, या फिर उसको सामने वाले अधिकारी को कहेंगे भाई तुमने गलत काम क्यों किया। आप आज गुलाब चंद कटारिया से इतने लोगों का अलग होने का कारण की तह तक जाइए आप। ये भंडारी साहब है ना, 10 साल बाद मेरी पार्टी में मेरे साथ बैठेंगे, मैं कह रहा हूं, ये प्रताड़ित होके। और मैं आपको दावा करता हूं 10 साल बाद हम दोनों दोस्त होंगे, और ये और हम मिलकर कांग्रेस का प्रचार करें। नहीं, दोस्त तो अभी है, पर ये हमारी पार्टी में कहेंगे कि मैं आपको एक बात दे दूं, मैं कह रहा हूं बीजेपी नहीं बचाती कार्यकर्ताओं को, बीजेपी ना तेल निकाल देती कार्यकर्ताओं का, और आंखें बंद करके, मोबाइल बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस में नहीं है, पर कांग्रेस में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम तो दिल्ली जयपुर हिला देते हैं। हम कहते हैं ये कार्यकर्ता है ना, कोई भी पार्टी हो, आप पार्टी हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को अगर वो बचाएगी नहीं तो बेचारा कार्यकर्ता कहां जाएगा। बेचारा कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेके दौड़ता है, भंडारी जी भी दौड़ते हैं, ये बहुत अच्छे नेता है, छात्र नेता, ये भी दौड़ते हैं। लेकिन कल इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए और यहाँ का कोई पुलिस वाला या कोई बड़ा अधिकारी इनको जबरदस्ती का प्रताड़ित करे, ये खाली बीजेपी का, अभी कांग्रेस का राज आ रहा है। ये रोज झंडे लेके वहां कलेक्ट्री के बाहर बैठेंगे, मुझे पता है। तो क्या इनको मारेंगे क्या पुलिस वाले जबरदस्ती का? और मारेंगे तो इनके नेता अगर इनको नहीं बचाएंगे तो फिर इनकी पत्नी इनको बोलेगी कि भंडारी साहब आप बहुत बड़े नेता हो, मेरे पति हो, आइंदा वहां मत जाना, नहीं तो हम तो पसंद नहीं करते, आप व्यापार करो या दूसरा काम करो। ऐसे नेता क्या काम के जो हमको नहीं बचा? और हम तो कहते हैं, हम तो कांग्रेस में भी बहुत जुनूनी और बेबाकी से कहते हैं, अगर हमारा मुख्यमंत्री हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, हमारा मंत्री हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और सच्ची बात का साथ नहीं ले सकता है, तो फिर हम भी उसका साथ में नहीं। मैं तो मुंह पे यहाँ मीडिया को, पूरे देश को कहने के लिए दिया। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ ना, सबसे पहले तो मैं बैचलर हूँ, ठीक है ना, अभी भी शादी होगी, ठीक है ना, हो जाएगी उसमें कोई। और आप जो बात कह रहे ना कि 10 साल बाद हम साथ होंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, न मैं मेरी माँ बदल सकता, न मैं मेरी पार्टी बदल सकता, ठीक है। मेरी माँ भी एक ही थी और मेरी पार्टी भी एक ही रहेगी। 10 साल बाद क्या, 50 साल बाद भी अगर आप मुझे मिलेंगे ना तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात, अब आप मेरी बात, उदाहरण नहीं है, देखो मैं डिबेट करता हूँ ना, मेरी बात सुने विकेश जी, जब मैं डिबेट करता हूँ मन से अच्छी तरह जानते, जो सामने वाला बोलता है ना मैं उसकी बात पूरी सुनता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तब सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देता हूँ। ये बात स्पष्ट सुन, चलिए आप बोलिए, ठीक है ना।
मेरी हमेशा आदत रही, मैं जब भी आता हूँ डिबेट में सबसे पहले कहता हूँ आप बोलेंगे तब मैं नहीं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तब आप नहीं बोलेंगे। डिबेट करने का मजा ही वो है, ताकि आप चल रहे हैं, जनता देख रही है, आप भी बोले जा रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं। एक बात का जवाब दो, मैं बीच में रोक नहीं, जब दुख है इनको इस बात का कि मुकदमे वापस नहीं लिए। मैं जब अपनी बात करूँ तो वापस आप बोलो, जब आपको मौका मिले तो बोलो ना। चलो ठीक है, खिचड़ी मत पकाओ, फ्रेश खाना खाओ, फ्रेश खाना, ठीक है ना। आप कह रहे हो 10 साल बाद, 10 साल क्या, जब तक भी जिंदा हूं तब तक भी मैं आपको भारतीय जनता पार्टी में ही मिलूंगा, ठीक है। आपकी पार्टी के लोग या हमारी पार्टी के लोग भी जो पार्टी को छोड़ देते हैं ना, जो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, वो उनकी मां के साथ गद्दारी करते हैं। मैं बात आपको आज स्पष्ट कर रहा हूं, दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। जिस पार्टी ने आपको नाम दिया, आज गजेंद्र भंडारी क्या अगर स्वयं में अकेले में कुछ थोड़ी ना, भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने आज गजेंद्र भंडारी को नाम दिया, तब जाके हम उदयपुर न्यूज के सामने बैठे, और तब जाके मंडू जी राव ने मुझे बुलाया। बाकी तो हजारों जने घूम रहे बाहर, उनको तो नहीं बुलाया। बात आप ले दे के कुल मिला के आप लोगों का सबका फोकस है गुलाब चंद कटारिया पर, देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है ना उससे लोग भाग जलते हैं। सही बात है, ये दुनिया का एक सिस्टम है बना हुआ, काम करने वाले हर इंसान से। और एक्सीडेंट किसका होता है? जो गाड़ी चलाता है उसका होता है, जो घर में बैठा रहता है ना उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। कहीं हम अच्छे काम करते हैं उसमें कई बार कोई गलतियां भी हो जाती है, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं ना। केवल बैठ के जोर जोर से चिल्लाना, ये करना वो करना, 3 तरह का आदमी होता है। एक तो जो काम करता है, एक बिल्कुल कुछ काम नहीं करता, और जो काम कर रहा था ना उसको परेशान करने का। कांग्रेस पार्टी तो कोई काम करती है। जब मैं बात, जब आपके पास नंबर आया तो बोलो ना, जब आपके पास आएंगे तो बोलो ना, उसके पहले। अरे यार आप ये बात करो, ठीक है ना, आप अच्छे काम करते तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं। अब आपके पास आएंगे तब मेरी बात तो पूरी कंप्लीट होने दो ना, ठीक है। और उसके बाद आप जो आपने जो कहा कि हमारी सरकार 11 तारीख को, अभी भी जनता के सामने कह रहा हूं, वापस कागज और पेन लिया, स्टाम्प मंगा लो और लिख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर। कितनी सीटें आएंगी ये भी बोल दो यार, ये तो मेरे को वो भारतीय जनता पार्टी 101 सरकार बनाने के लिए चाहिए, 101 से प्लस आएगी, वो कहां रुकेगी ये मैं नहीं बोल सकता। क्या बात कर दी? हाँ बात क्या कर दी क्या? सेकंड, अरे यार मतलब हद हो गई, मतलब 101 सीट अगर मतलब आपकी पार्टी की आएंगी। आज इतना आक्रोश है तो वो आप देखना ना, मनु भैया, तो वो आप देखना ना, देखो मनु भैया फैसला करो, उपचुनाव में क्या आज इतने 19 जगह पे हार गए आप देखना ना, आप 11 तारीख को देखना क्यों हार गए। और मैं आपको कह रहा हूँ 30-35 सीटें आ जाना जयराम जी की। एक काम करो, आपके आंकड़े ये लिख लो, 30 सीटें से ऊपर 11 तारीख को शाम को 5 बजे हम पुनः यहीं पर मंडू जी राव के बोलो, और मैं आपको कहता हूँ आ जाओ, और उस समय आप क्या हम दोनों को डिबेट में बुलाया जाए। हाँ बताइए, मोटा मोटा तो आंकड़ा आता है, 1 बजे आ जाते हैं, 1 बजे तक पूरा आ जाता ना, अपन उसी समय बैठे ना, जब कंप्लीट चिट्ठा आ जाए ना उसी समय। एक काम करो, 11 तारीख को 2 बजे पर यहाँ पर एग्जैक्ट मिलते हैं, और आप भी मिलो और मैं भी मिलो, उस टाइम पर जनता को आपको बताना पड़ेगा, और आपकी जो रिकॉर्डिंग है, आपकी सारी रिकॉर्डिंग है वो सारी जनती। सवाल चेंज करते हैं। अभी सारे ही समाजों की महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है। सकल जैन समाज में आप मिले थे, मैं आया था ना, बिल्कुल मिलते हैं। उसमें सकल जैन का मैं जहां तक समझा हूं कि जितने भी जैन हैं उनका एक समूह, भले कितने अलग अलग संगठन हो, अलग अलग करने के महावीर जयंती मनाने के लिए सकल जैन बना था। यही मेरे जहां तक मेरी नॉलेज है। वो सकल जैन समाज सिर्फ और सिर्फ गुलाब चंद जी कटारिया के समर्थन देने के लिए एक बैठक रखता है, और उसके बाद में कुछ उधर से नाराज गढ़ा जाता है कि भाई ये सकल जैन समाज का नहीं था, ये एक सकल जैन समाज में जो भारतीय जनता पार्टी की मतलब पक्ष के जो लोग हैं उनकी एक बैठक थी। क्या कहना है आपका? नहीं, अब आप कह रहे हैं वहां पर वो जो बैठक थी जिसमें आप भी आए थे और मैं भी था, और वहां पर सकल जैन समाज सभी आया था, ठीक है। और समाज के लोगों ने ही गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया को बुलाया था। ये कोई बैठक गृह मंत्री जी ने आयोजित नहीं की थी, समाज के। और निश्चित तौर पर जब चुनाव आते हैं तो दोस्तों की भी बैठक होती है, पड़ोसियों की भी बैठक होती है, समाजों की भी होती है, पार्टी की होती है। ये तो पार्ट है चुनाव का। वैसे तो अमूमन ये होता है कि एक समाज ने बैठक रखी, जितने भी उम्मीदवार है सबको बुलाते हैं, या फिर जैन समाज के 2 उम्मीदवार थे, दोनों को बुला दिया जाता है, जिसको चुने वो दलपत जी विधायक। सिर्फ एक का करना तो कहीं न कहीं ये जाति विशेष को आगे बढ़ाना, ये समाज का चुनाव है। क्योंकि भाई साहब तो सर्वमान्य नेता है ना, सर्वमान्य छत्तीसगढ़ कौम के नेता है। वही वाली बात है, सर्वमान्य नेता है। उसके बाद विरोध क्यों होता है? विरोध मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति काम करेगा उसका विरोधी होगा। पक्ष है तो विपक्ष भी है, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं कि हर आदमी की विचारधारा अलग होती है। कौन क्या सोचता है, कौन पॉजिटिव सोचता है, कौन नेगेटिव सोचता है। मैं तो कह रहा हूं कि बात करूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हम जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो बैट लगा रखा है, इसी कॉस्ट 2 रुपए 3 रुपए होगी, ठीक है ना।
होगा, आपके भी कांग्रेस के भी। हम में से ऐसे कोई भी कार्यकर्ता होंगे जिनको सामग्री भी मिलती ना, तो कई बार तो गाड़ी में रख देते हैं, घर पे ले जाके रख देते हैं। दोनों पार्टी को बता रहा हूँ, तीसरी पार्टी को मैं उन लोगों से कहता हूँ कि सोच बदलो। क्या घर में रखने से क्या होगा? इसका उपयोग तो भी चुनाव में होगा। शादी ब्याह में तो न मैं मफलर पहन के जा पाऊंगा, न ये मैं कमल का लगा पाऊंगा। ये तो है जब तक है चुनाव तक का है। इस प्रकार की जो छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, सब जगह होते हैं। आपको हर जगह मिलेंगे, उदयपुर में मिलेंगे, हिंदुस्तान में मिलेंगे, विदेशों में मिलेंगे। वो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि ये इस समाज का है, ये इस समाज का। मैं कह रहा हूँ केवल जो लोग जो वोट देंगे वो केवल विकास के आधार पर देंगे। कितना भी जोर से चिल्ला लो, कितना भी कुछ कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। जब वो मतदाता 7 तारीख को मतदान केंद्र में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के बटन पर निशान दबाएगा और भारतीय जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं, मैं आपको कह रहा हूं सत्ता बनाने के लिए 200 में से 101 सीटें चाहिए, 101 प्लस। वो आंकड़ा कहां जाके रुकेगा उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। विकेश जी, आप बताइए, जाति समाज को इकट्ठा करके एक ही पक्ष में वोट कहां तक उचित है? देखिए साहब, मैं भी जैन हूं और दिगंबर जैन महासभा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। यहाँ दिगंबर श्वेतांबर समाज की सकल मीटिंग इन्होंने की, बहुत अच्छा काम किया। इससे इनको पता चल गया कि मतलब लोगों को की क्या चीज हो रही है। आज जातिगत प्लेटफॉर्म बना के आपने अगर ये मीटिंग करी है, तो आज कौन सी तारीख है? आज 5 तारीख है, 4 तारीख है। आज के कोई भी अखबार उठा के देखिए, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है कि वो तो कांग्रेस बीजेपी का नहीं। इन्होंने नोटिस क्यों दिया आज उनको? अगर शिकायत तो कोई भी कर सकता है, कोई आदमी आपकी भी शिकायत कर सकता है, मेरी भी कर सकता है, कोई बलात्कार का मुकदमा ही लगा दे अपने पे, धोखाधड़ी का लगा दे। जैसे ही लोगों ने शिकायत करी, वहां पे आपको गुलाब चंद कटारिया साहब को एक नोटिस आज इशू हुआ है। आप अखबार में पढ़िए, आंकड़ों के साथ बात करने की बात कर रहे हैं। क्यों हुआ? जैन समाज किसी भी पार्टी की एक पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जैन समाज एक समाज है, ब्राह्मण समाज है, सभी आदिवासी समाज, सभी समाज 3600 कौम है। अगर आप जैन हैं, जैन समाज के प्लेटफॉर्म का आप दुरुपयोग करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक माइनस मार्किंग होगा। बहुत समझदार लोग हैं उदयपुर के। गिरजा व्यास जी ब्राह्मण समाज की कोई मतलब सर्टिफिकेट ले रही है क्या? मैं ब्राह्मण हूं? नहीं, वो 3600 कौमों की बात कर रही है। और आज गिरजा व्यास जी ने कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सुनना। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस कभी भी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की विचारधारा सभी जातियों को साथ में लेकर बैठाने की बात करनी पड़ेगी। जैन समाज का मैं भी हूं, भंडारी जी भी हैं, या वो जैन समाज बाहुल्य सीट है, लेकिन आप उस कचौरी समोसे वाले के भी नेता हैं, आप उस सब्जी वाले के भी नेता है। और आप 3600 कौमों में अगर कोई कौम में कह रहा माली समाज यहाँ छोटा है, सुधार समाज छोटा है, तो आप उसके भी विधायक कहलाते हैं। विधायक बनने के बाद में चुनाव लड़ने के समय पे आप किसी जाति के नहीं होते, वो छोड़ना पड़ेगा आपको। गुलाब चंद जी कटारिया ने जो इस बार ये तैयार की है, दलपत जी सुराणा कौन से समाज के आप बताओ मुझे? जी, जैन समाज। उनको उस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? वो सकल जैन समाज की, मेरे को क्यों नहीं बुलाया? मैं दिगंबर समाज में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मेरे साथ में कई पदाधिकारी। आप आज हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदीप जैन आदित्य आ रहे हैं, वो इतने कैपेबल आदमी, उन्होंने जैन समाज को माइनॉरिटी का दर्जा दिलाया जिसमें भैया और हम भी आते हैं। उन्होंने कोई जैन समाज की बैठक नहीं बुलाई। वो नहीं बुला सकते? 1000 आदमी 5000 आदमी वो अकेला आदमी इकट्ठा कर सकता है, उसकी ताकत इतनी। यूपीए 2 में मंत्री रहे, लेकिन वो समझते हैं कि समाज मुनि और हमारा जो मंच है जैन समाज का, चाहे श्वेतांबर हो दिगंबर हो, इसको राजनीतिकरण से दूर रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, बजरंग बली जी को आपने छेड़ दिया है। आप चुनाव में इनका उपयोग करोगे, आपका खुद अंतरात्मा बोल देगी कि आपने। जब आप मुसीबत में हो तब समाज का प्लेटफॉर्म यूज करो। जब समाज के लोगों को काम पड़े, यहाँ पे मर्डर हुए, उसमें आपका नाम हुआ, आप कई लोग उठा रहे हैं कि जैन का मर्डर हुआ, उसका ये हुआ, तब आप जैन समाज की मदद करो और एक मैसेज दो वहां पे कि हम समाज के थे तो उनकी मदद कर दी। और क्या कोई आदिवासी समाज का आदमी यहाँ पे मर जाएगा तो आप उसके उसमें न्याय नहीं दिलवाओगे? हॉस्पिटल में कोई सुतार समाज का, कोई राजपूत समाज का भाई, कोई ब्राह्मण समाज का भाई, तो आप जैन देखेंगे कि जैन विधायक है गुलाब चंद कटारिया जैनियों की सेवा करेंगे? नहीं, मैं तो कटारिया जी को भी हाथ छोड़ के निवेदन करता हूं, वो बहुत वरिष्ठ नेता है। वो अगर ऐसी बात करेंगे, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि साहब मैं तो तेली समाज का हूं या मैं ब्राह्मण समाज का हूं, प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल दे। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को? अगर जाति की बात करें तो एक लास्ट बात बाकी, अभी भैया कहेंगे तो जोर से चिल्लाते, मेरा कोई चिल्लाने का नहीं है। इनके चरणों में नमन करता हूं, इनकी पार्टी को नमन करता हूं। आपने हिंदू मुस्लिमों को तो लड़ाया, वो तो समझ में आ गया, वो तो आपकी बहुत पुरानी मतलब आदत है। लेकिन आपने इस पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी, आपने स्वर्णों को और आदिवासियों को भी लड़ा दिया हिंदू मुस्लिम के साथ में। आपको पता है ना पूरे देश बंद रहा था, तब कहां गए थे भैया? तब क्यों नहीं बोलेंगे? नेताओं को चिट्ठी लिखते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है जिसको चुनाव में कांग्रेस ने नहीं उठाया, क्योंकि हम जातिगत के ऊपर नहीं लड़ते। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के नियमों को आपने चैलेंज किया, आपने किया ना कि स्वर्ण और आदिवासियों के बीच में पूरा देश बंद रहा। एक बार
आदिवासी भाइयों ने हमारे बंद रखा, एक बार स्वर्णों ने बंद रखा, हिंदू मुस्लिम का आप पहले लेके बैठे हो मंदिर का मुद्दा। एक मुसलमान कौम के व्यक्ति को आपने राजस्थान में टिकट नहीं दिया। लास्ट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उतरे, वहां पे यूनुस खान जी जो आपके बाकी रह गए थे, मंत्री थे पिछली सरकार में, उनको आपने अपनी सीट से लड़ा के नहीं भेजा। बहुत अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं कि आप सभी जातियों की बात करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश से बाहर नहीं जा सकते, सभी जातियों के। मैं कोई वो नहीं हूं, मैं खुद भी हिंदू। तो आज मुसलमान भाइयों, अच्छा मैं बताओ, कब्रिस्तानों के ऊपर पैसा नहीं दिया गया गुलाब चंद कटारिया जी? दिया कि नहीं दिया? आज कह रहे हैं कि 36 लोगों का साथ देते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि मैं आप साथ दे रहे हो तो आप ऐसी बात करो ना, फिर आप जंजियों की बात सम्मानो ना। मैं तो आपको कह रहा हूं सर्वमान्य बनो ना, आप फिर जैन समाज को बीच में कूद पड़े। ये आपका जो हारने का क्रम है ना, उसमें एक किला दाड़ करके गुलाब चंद कटारिया ने जैन समाज की मीटिंग करके कर दिया। मैं बता रहा हूं आपको, मैं कल 2000 लोगों की मीटिंग यहां बुलाता हूं समाज की, दिगंबर समाज के लोग भी आएंगे, श्वेतांबर के भी आएंगे, लेकिन इससे फायदा क्या मिलेगा? जातिवाद को क्यों बीच में लाए? क्यों हनुमान जी की जाति तय करा? क्यों राम भगवान को जाति पूछे? क्यों पैगंबर को जाति पूछे? हम तो पीड़ित मानवता की सेवा करें, राजनीति सेवा का काम है। आपने कहा कि ब्लड दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अनाथों को खिलाइए, गोद लीजिए, अच्छा काम करिए। हम सब नेता इसलिए बने, जनता बहुत उम्मीदें रखती है और जनता कंफ्यूज हो गई है कि ये नेता तो अपने अपनी जातियां बताने लग गए। आप शिक्षा बताओ, क्या अच्छा काम करोगे? उदयपुर की अच्छी योजना बताओ। छीटे एक दूसरे को, भैया ने बहुत बड़ी बात की कि भैया तेज बोलते हैं। मैं तरुण सागर जी का शिष्य हूं, मैं उनकी जैसे ही बोलता हूं बचपन से, तो मुझे माफ कर देना। उदयपुर की जनता की मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, लेकिन बात में सच्चाई है, वो सच्चाई सबके सामने आएगी। और एक वादा करके जा रहा हूं आपसे, राजस्थान में 130 सीटों से कम सीटें कांग्रेस की नहीं आएंगी। मैं आज भी आपको नया सवाल करते हैं। 11 उम्मीदवार शहर से मैदान में हैं, किससे टक्कर मान रहे हैं? टक्कर तो निश्चित तौर पर हम तो, मैंने कहा ना, एक तो हमें अपने से लड़ना है और परास में भी लड़ना है। हम तो 11 जनों को मजबूत मानते हैं, कभी विपक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो इंसान की सोचता है ये 500 वोट लाएगा, ये 1000 लाएगा, 2000 लाएगा, आजकल लोग बाग क्या बैठ के गणित लगाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ हमारे एक वोट भी इंपॉर्टेंट है, एक वोट की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। और हर वोट को जो हमारी युवा मोर्चा की पार्टी की जो रचना बननी है और वो सारी जो रचना, क्योंकि हम फील्ड में अभी तक हमारा एक एक कार्यकर्ता आम जनता से कम 4 बार रूबरू हो चुका है, ठीक है। 85% या 90% भारतीय जनता पार्टी के गुलाब चंद जी की कटारिया के काम से जनता सहमत है। थोड़ी बहुत नाराज भी निश्चित तौर पर होगी, लेकिन तो 100% तो कोई खुश हो नहीं सकता। 5% वो भी छोटी छोटी चीजों को लेकर है। किसको लेके? किसी के घर के बाहर सफाई नहीं, किसी के यहाँ लाइट नहीं, किसी के रोड खुदी नहीं, इसको। लेकिन बड़ा इशू कुछ नहीं। भैया ने एक बात कही थी कि कटारिया जी, जब आप कभी पार्टी का गए होंगे, जब कटारिया जी, मैं मानता हूँ राजस्थान में एक ऐसे नेता है जो जब भी उदयपुर में होते हैं तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वह पार्टी कार्यालय बैठते हैं और जनता की समस्या को सुनते हैं। वो उस टाइम पर ये नहीं कहते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी समाज से है और आपकी पार्टी से है, और किसी भी कार्यकर्ता का रेफरेंस की भी जरूरत नहीं। आप जाइए, और आप भी कई बार इंटरव्यू लेने जाते हैं तो सीधा जाते हैं, आप चिट्ठी देखते हैं, उनसे जितनी कोशिश हो पाती है। देखो, सही गलत को सही नहीं किया जा सकता, सही और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सही करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और आप जो वादा कर रहे हैं वही वादा, आप अभी आपने कहा जैन समाज की बात करी, आप भी जैन, आप कांग्रेस में और मैं जैन में बीजेपी में, इसमें दोनों अलग अलग है ना, दोनों बीजेपी में तो ही नहीं। कितने ही सारे जैन समाज के जो लोग हैं वो कांग्रेस के में और कितने जने इसमें भारतीय जनता पार्टी में। आपकी आप बात करें जाति की, आपके बड़े बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से उनकी जाति पूछते हैं। और आपको क्या करना है जाति पूछ के? आप काम से मतलब रखो ना। देश की जनता ने जाति पूछ के वोट नहीं दिए, जो वोट दिए ना 2014 में, और जो 2019 में देगी लोकसभा में और 2018 में देगी भारतीय जनता पार्टी को। आप 130 सीटें आपकी कांग्रेस की कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं 101 प्लस से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। उसका आंकड़ा कहां जाके रुकेगा ये मैं नहीं कह सकता। 101 से 199 पर रुकेगा। 199 पर रुकेगा आपका आंकड़ा। बस आप स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप ये बताइए, उदयपुर शहर से 11 उम्मीदवार मैदान में है, मूल टक्कर कांग्रेस की किससे है? कांग्रेस की मूल टक्कर हमारी गुलाब चंद कटारिया से। दलपत जी सुराड़ा इनके वोट काटेंगे। दलपत जी सुराड़ा किसके दोस्त हैं? गुलाब चंद कटारिया के, बीजेपी के नेता है। प्रवीण दत्तलिया कौन है? नमो विचार मंच। आज पूरा उदयपुर पागल कर दिया उसने। आज 8 महीने से वो क्या कर रहा है वो आपको पता है। प्रवीण दत्तलिया को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और वो स्वेटर बांटते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते, मैं सब जानता हूँ। ये आपकी पार्टी का मैटर है। आज आपकी पार्टी का आप खुद ही कह रहे हो कि हमारी लड़ाई अपनों से। हम तो कांग्रेस तो कोई वो हम कह ही नहीं रहे कि हमने हमारे को आपकी पार्टी अपने और पराये दोनों से। अपने पराये क्यों है? अपने और पराये भाई। आज आप कह रहे हो कि इतनी अच्छी सुनवाई हुई है तो दलपत जी से सुराणा की सुनवाई करते हैं, आप प्रवीण दत्तलिया की सुनवाई करते हैं, आप अपना डैमेज कंट्रोल करते हैं ना। हमने कोई रोका थोड़ी है। गिरिजा व्यास जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, विकेश मेहता तो कभी आए नहीं कि आप दलपत जी सुराणा को मन बनाने जाओ।
जनता सेना की ऑफिस में मत जाओ। और वो आपके जो क्या नाम है उनके साथ में जो मांगीलाल जी जोशी है, वो कौन सी पार्टी के जिलाध्यक्ष है? कांग्रेस के हैं क्या? मांगीलाल जी जोशी बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, और ये गुलाब चंद जी कटारिया और ये दोनों 50 साल पुराने दोस्त थे। इनकी दोस्ती में मांगीलाल जी को ऐसा क्या अनकंफर्टेबल फील हुआ? जो दलपत जी सुराना फील्ड क्लब के अध्यक्ष रहे शायद, वो क्या के आपके क्लब के अध्यक्ष रहे और इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और दलपत जी हमारे समाज के ही हैं। अच्छा, मैंने इतने सीनियर लोगों को, एक दिन मैं उनकी रैली देख रहा था जनता सेना की, और मैं देख रहा था आपकी लड़ाई जो कांग्रेस से तो है ही है बीजेपी की, लेकिन आपकी लड़ाई अपनों से है। अपनों से इसलिए कि अपने नाराज हैं। ये तो मैंने मतलब ये तो हिम्मत करके दो उतर पड़े। कई लोग मतलब नाराज है अंदर से, आपको नहीं पता चलेगा। आप अपना डैमेज कंट्रोल अच्छे तरीके से करो तो बहुत ज्यादा वोटों से नहीं हारोगे। मैं बहुत डैमेज कंट्रोल नहीं किया ना, तो मैं आपके हाथ जोड़ू, मतलब यहाँ मिठाइयों का अंबार लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब ये भंडारी साहब, मैं मिलूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा 11 तारीख को, यही हूँ मैं उदयपुर में 11 तारीख को। और मैं कहता हूँ कि यहाँ लगेगा, यहाँ खिलाएंगे हम भंडारी जी को, पहला फोन भंडारी जी को खिलाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि हम आपको एक और उदाहरण देकर बात कर सकता, मेरी बात सुनो। भाई ये तो शासन चुनाव के अंदर भी मेरे राइट और लेफ्ट में 2 जने बैठे होते हैं, ठीक है ना? क्या हुआ प्रमोद? अरे मेरी बात तो सुनो ना आप। अरे यार आप मेरी बात सुनो ना, देखो जोर से बोलना तो विकेश जी, मेरे को जितना जोर से आता ना उतना तो आप मेरे बारे में जानते भी नहीं। मेरी बात सुनो, अब आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुन लो। अब आप मेरी बात सुन लो। मैं क्या मेरी गाड़ी ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 पे चलता हूँ, 100 पे, और अभी तक तो मैं 40-50 पे हूँ। अब आप मेरी बात सुनो, गाड़ी टकराने वाली शासन चुनाव के अंदर भैया मैं आपके हाथ जोड़ता, प्रमोद जी समर्थन वाला था, क्यों हार गया? आपकी सरकार थी, आपकी सरकार क्यों हार गया वो लड़का अकेला? क्यों? कि आपके वहां पे बहुत बड़ा अंदर खाने में मतलब बहुत गड़बड़ है। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं, ये अंदर खाने की गड़बड़ बाहर आएगी, और ये 11 तारीख ईवीएम मशीनों के रूप में बाहर आएगी, आपके सामने आएगी। आप देखना, मन्नू जी आप यहीं के रहने वाले हो, भैया भी यहाँ के रहने वाले, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। ये अंदर खाने की लड़ाई जो है वो भंडारी साहब ही कहेंगे, भीतरघात हो रहा आपके, और आपके कार्यकर्ता बूथों पे बैठेंगे और वोट कांग्रेस को नहीं दिलवाए तो मुझे कहना अत्यंत दुखी है। क्योंकि सबके ऊपर मुकदमे हुए, भाई साहब के पास गए, भाई साहब ने क्या सुनवाई की क्या नहीं की, वो उदयपुर की जनता जान रही है। जितना समझदार उदयपुर का वोटर है उतना राजस्थान में बहुत कम जगह, जितना दूसरी जगह है, पर यहाँ उदयपुर का अलग मामला है। यहाँ के लोग शांत हैं और अभी देख रहे हैं। 7 तारीख आने दो, 5 तारीख को कल 5 बजे बाद ये भी बोलना मत, मैं भी बोलना मत, फिर हम हमारे वार्डों में निकल जाएंगे, अपने अपने वोट डालेंगे, अच्छा मतदान हो। और मैं तो ये कहता हूं भंडारी साहब, और मैं भी कहता हूं, सभी लोगों को आह्वान करता हूं, आप जिस पार्टी में वोट देने जाएंगे अपनी विचारधारा बनाना, पर वोट देने जरूर आना। अब क्योंकि शहर के लोग मैंने हमेशा देखा कि वो कहीं बाहर पिकनिक पे चले जाते हैं, आप कहते हैं कि इस लड़ाइयों में कौन पड़े, हम जाएंगे तो किसी का दुपट्टा पहनना पड़ेगा। हम तो सबको हाथ जोड़ के, भंडारी साहब आप भी जोड़ दो कि इस बात के लिए तो जोड़ दो, हाथ जोड़ूंगा, आप आपकी बात करें। हाँ, हम वोट देने जाए। एक अंतिम सवाल आपसे भी 7 दिसंबर को चुनाव है, बिल्कुल, युवा मोर्चा के आप दूसरी बार अध्यक्ष रहे जी। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले मतदान करने अवश्य पधारें। अगर आपका कोई साथी, आपका कोई मित्र, आपके परिवार का सदस्य कोई बाहर भी रहता है तो उनको यहां पर आप जरूर बुलावें और उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करें। सेकंड बात मैं करूंगा, विकास को देखते हुए जो प्रत्याशी, जो पार्टी आपको अच्छी लगती है उस पार्टी को आप वोट करें। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं और 101% करता हूं आप भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया और जो ग्रामीण से हमारे विधायक है फूल सिंह जी मीणा को, उनको अधिक से अधिक वोटों से विजय बनाएंगे। और एक बात वापिस अंतिम कहना चाहता हूं कि 101+ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। आंकड़ा कहां जाके रुकेगा ये मैं नहीं बोल सकता। और दोनों विधायक जो हमारे शहर के और ग्रामीण के हैं, क्योंकि मेरा एरिया जो शहर जिला का लगता है, वो दोनों 15,000+ वोटों से जीतेंगे। प्लस आंकड़ा कहां जाके रुकेगा, 11 तारीख को विकेश जी आप भी यहां पर आए 2 बजे और मैं भी 2 बजे यहां पर आऊंगा, क्योंकि शासन चुनाव के अंदर भी मैं यही बात कह के गया था। हम काम के आधार पर बात कर रहे हैं, काम के आधार पर, जनता के मूड के आधार पर बात कर रहे हैं। हम नहीं समझते क्या, हम भी जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो पब्लिक का फेस कैसा होता, पब्लिक के बात करने का तरीका क्या था, उससे हम आज जितने उत्साहित थे। 11 तारीख को 2 बजे हम वापस पुनः यहीं पर मिलेंगे और भारतीय और मिठाई मैं आपको खिलाऊंगा, आप भी मुझे खिलाना, क्योंकि आपको खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे तो बहुत खुशी होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। काम क्या होगा? चलिए विकेश जी, अंतिम सवाल है, मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये मतदाताओं से कहना है कि विधायक का चुनाव जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
पार्षद का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट था, सांसद का फिर ऊपर की बात हो जाती, सब विधानसभा आती है उसमें, और फिर आगे बड़े चुनाव होते। विधायक आपका सीधा टच में रहता है, शहर में रहता है। हम एक छोटी सी बात कह के इस बात को खत्म करेंगे कि हम कपड़ा लेने जाते हैं, कोई चीज खाने का ऑर्डर करते हैं, मेनू देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं। मैं उदयपुर शहर के वासियों को उदयपुर खबर वही जो है सही न्यूज के माध्यम से ये जो लाइन लिखी है, मैं ओरिजिनल बात कहूंगा कि कभी भी वोट देने जाए तो सोच समझ के वोट दें, और कांग्रेस को इसलिए वोट दें कि ये सरकार आएगी कांग्रेस की, मैं आपको कह रहा हूं 130 सीटों से ऊपर क्रॉस करेगी। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही। रोज आप किसी भी आंकड़ों सर्वे को देख लीजिए, किसी भी चैनल को देख लीजिए। मैं आपको ये वादा करता हूं, मेरा नाम विकेश मेहता है, मुख्यमंत्री जी के घर जाके, मंत्रियों के घर जाके, सब मेरे को जानते हैं अच्छी तरह से कि ये हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे पे कांग्रेस शासन में 2-3 मुकदमे इसलिए भी हुए कि मैंने जनता के लिए आंदोलन किया, मेरे शासन के खिलाफ ही इसलिए किया कि ऐसे मैटर कुछ आगे तो मैंने कहा नहीं, मैं तो धरने पे बैठूंगा। कांग्रेस के नेताओं ने समझाया कि भाई क्या कर रहे हो तुम्हारी पार्टी, मैंने कहा मैं जनता के साथ, मैंने ये वादा किया था फील्ड में जाके। आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूं कि कांग्रेस को जिताइए, आपका कोई भी काम होगा, चाहे विधायक का दरवाजा खटखटाना पड़े, मंत्री का या मुख्यमंत्री जी के घर जाना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। आप मुझे कहना, मेरा मोबाइल नंबर पे फोन करना, मैं आपके साथ नहीं हूं। आधी रात को 108 गाड़ी आपके घर पे आएगी, उससे पहले मैं आपके घर पे आऊंगा। ये वादा मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, मेरी आदत सब जानते हैं। मैं बड़े नेताओं के ऊपर, बीजेपी के ऊपर या बड़ी बड़ी बातें करके कोई बात नहीं कर रहा हूं। छोटा सा काम या कलेक्ट्रेट पे भी हो, पटवारी के पास मुझे ले जाना और सीआई साहब के पास मुझे ले जाना, मैं आपके साथी बन के आपके साथ में आऊंगा। इस बार कांग्रेस को जो जिताएंगे उनका योगदान ये 5 साल नहीं, आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की लहर है, अपना वोट खराब मत करना, 100 बार सोच के वोट देना। कांग्रेस का राज आ रहा है, इस राज में आपको शामिल होना है और आपके वोट की बहुत बड़ी कीमत है। इस वोट को खराब मत करना, कुएं में भी मत डालना, निर्दलीयों को भी मत डालना। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है, सबको साथ में चलती है। व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को, उदयपुर शहर की गृहिणियों को, बालिकाओं को, युवा वोटर्स को, जितने भी वोटर्स हैं और जो वोटर नहीं है घर पे भी बैठे छोटे छोटे बच्चों को भी नमन करता हूं कि आप आने वाले इस भारत का और उदयपुर का भविष्य, अपने मम्मी पापा को भी कहना कि कांग्रेस को वोट जाना चाहिए, वोट खराब नहीं करना हमको और इसको विजयी बनाना। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस से विकेश जी मेहता, भारतीय जनता युवा मोर्चा से गजेंद्र जी भंडारी। दोनों युवा हैं, बहस में थोड़ी बहुत छींटाकशी भी हो जाती है। इन दोनों ही युवाओं ने अपनी बात रखी। हम आपको बता दें 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 दिसंबर भूले नहीं, मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकारी बताएगा कि 11 दिसंबर को उदयपुर शहर पर राज कौन करता है और कौन होगा हमारा खेमना। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। बीवी पेट में देखनी है, हाँ बीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी,
वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है, भाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने